जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स का 2024-25 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जिसका आप लोगों का टॉपिक है रियल एनालिसिस का। ठीक है। अगर आप लोग एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, अगर आप लोग 2024-25 के एग्जाम देने जा रहे हैं। पेपर कोड आपको ऊपर दिख जाएगा 41152B1502। ठीक है। टाइम आपको टोटल है जो यहाँ पर 3 आवर्स का दिया जाता है, मैक्सिमम आपका 70 नंबर का है। पेपर आपका जो है इंग्लिश मीडियम में ही आएगा, हिंदी मीडियम में नहीं आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो है पेपर को सॉल्व करते समय सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको ये ध्यान रखना है, इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है, उनके आधार पे जो क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ठीक है। और जो सबसे इसमें बात है वो आपको क्वेश्चंस को आंसर से यानी कि सीरियल से करना है, यानी कि पहले नहीं ऐसा कर दिया पहले पांचवा कर दिया इसके बाद कर रहे हैं चौथा इसके बाद तीसरा कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना है, आपको सीरियल से आंसर्स करने हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सेक्शन ए, जिसमें हमको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है। पहला नोट देख ली, नोट क्या दिया गया है, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस, यानी कोई 4 क्वेश्चंस आपको करने हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग each question carries 07 marks, answer are required not exceeding 300 words। यानी कि आपको कोई 4 क्वेश्चंस करने हैं और एक क्वेश्चन आपका 7 नंबर का है, और जो आंसर है वो 300 शब्दों से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है सो दैट दी सीक्वेंस एफ एन वेयर एफ एन एक्स इक्वल टू एन एक्स कोष्टक 1 - के x⁴ एंड डज नॉट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन 0, 1। ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है स्टेट एंड प्रूव वाइटनेस एम टेस्ट फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, यानी कि वाइट स्ट्रास का जो एम टेस्ट फॉर यूनिवर्स कन्वर्जेंस के लिए उसको आपको प्रूव करना है। नेक्स्ट है ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन ए मीजरेबल सेट इज मीजरेबल। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 इसमें दिया गया है द लोअर आर इंटीग्रल कैन नॉट एक्सीड द अपर आर इंटीग्रेबल दैट इज। आपको यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन दिया गया है -a से लेकर b f लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन a-b f, ये आपको दिया गया। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपका है लेट एफ बी ए कॉन्टिन्यूस ऑन a, b एंड लेट जी बी कॉन्टिन्यूस एंड नॉन डिक्रीजिंग ऑन a, b देन फंक्शन बिलोंग्स टू आर एस जी। ठीक है। इसके बाद इसी में क्वेश्चन नंबर 6 है लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर डज इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ डी जी एग्जिस्ट, इफ इट एग्जिस्ट फाइंड इट्स वैल्यू। इसके बाद इसी में क्वेश्चन नंबर 7 आपका है लेट एफ एक्स कामा वाई इक्वल टू जी एक्स वेयर जी इज नाउ वेयर डिफरेंशिएबल सो दैट दी एफ एक्स वाई एग्जिस्ट एंड इज कॉन्टिन्यूअस एंड येट एफ डज नॉट एग्जिस्ट। और इसी में हमारा सेक्शन ए में लास्ट क्वेश्चन है इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू यू वाई प्लस जेड इक्वल टू यू वी जेड इक्वल टू यू वी डब्ल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ द जैकोबियन ऑफ एक्स कामा वाई कामा जेड विथ रिगार्ड टू यू वी डब्ल्यू। ठीक है। तो यहाँ पर टोटल आपको 8 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, 8 में से आपको कोई 4 करने हैं। ठीक है। और 4 क्वेश्चन जो है आपका 7-7 नंबर के क्वेश्चन है, तो 28 नंबर का है जो आपका सेक्शन ए हो जाता है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आता है सेक्शन बी, जिसमें हमको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको नोट दिया गया, नोट पढ़ लीजिए क्या दिया गया है। अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग ईच क्वेश्चंस कैरीज 14 मार्क्स, यानी कि आपको जितने क्वेश्चंस दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चंस में आपको 3 क्वेश्चंस के आंसर करने। एक क्वेश्चन आपका 14 नंबर का है, यानी कि 42 मार्क्स का जो आपका सेक्शन बी है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन है लेट एफ बी ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन ए कामा बी देन देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस ऑफ पॉलिनोमियल्स विच कन्वर्जेस इनफॉर्मली टू एफ ऑन ए कामा बी। इसी के बाद इसमें आपको 10 क्वेश्चन दिया गया है
so that the sequence fn where fn x equal to x upon 1 plus nx square converges uniformly on R। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है आपका इसी में, स्टेट एंड प्रूव बेपो लेविस थ्योरम। क्या करनी, प्रूव आपको करनी है बेपो लेविस थ्योरम। इसके बाद इसी में आपका 12 है, लेट एफ बी ए बाउंडेड एंड जी ए नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन ए कामा बी, देन एफ बिलोंग्स टू आर एस जी इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी बिलोंग्स टू ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट ए partition P such that U P F Z से लेकर आपको एल पी एफ जी लेस देन बिलोंग्स टू। ठीक है, ये आपको दिया गया है क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं और पूरे क्वेश्चन के आंसर करने हैं। ठीक है, इसके बाद इसी में आपको 13 क्वेश्चन दिया गया है, इफ एफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल ऑफ ए पॉइंट ए कामा बी देन इट इज कॉन्टिन्यूअस एट ए कामा बी बट कन्वर्ज नीड नॉट बी ट्रू। ठीक है, और इसी में आपको लास्ट क्वेश्चन दिख जाता है 14, स्टेट एंड प्रूव टायलर्स थ्योरम फॉर फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पर टोटल मिलाकर आपको जो है 6 क्वेश्चंस के आंसर दिए गए, 6 में से आपको 3 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं और एक क्वेश्चन आपका 14 नंबर का है, यानी कि 42, यानी कि कुल मिलाकर 42 नंबर का आपको जो है सेक्शन बी होता है। ठीक है, ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं तो उन्हीं के ऐसे आपको सॉल्व करना है, यानी कि उसको लॉन्ग में लेकर जाना है। ठीक है, तो इस तरह का आपका जो है मैथमेटिक्स का जो है फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक आपका रियल एंड इसका इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना है, चैनल को लाइक कर देना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।